फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के प्रति किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप अंत तक देखिए इसे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के प्रति जिम्मेदारी जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है। जॉब सिक्योरिटी कोई भी एम्प्लॉई किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में जॉब करता है तो उस जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ दैट दे शुड बी केप्ट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, नॉट ए टेम्पररी रखा जाता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एम्प्लॉई किसी भी कंपनी में काम कर रहा है और उसे पता है कि वो टेम्पररी बेसिस पर है तो 100% वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करेगा। वहाँ पर उसको पता ही है कि वो टेम्पररी है, उसे कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो ज़्यादा दिल लगा करके काम नहीं करेगा। बट अगर वही उसी एम्प्लॉई को परमानेंट बेसिस पर रखा है किसी भी कंपनी ने तो वो एम्प्लॉई ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एम्प्लॉयज़। किसी भी एम्प्लॉय के लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर द एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो मेंटल पीस रहेगा उसके मन में कि हाँ मेरे पास एक परमानेंट जॉब है। तो वो क्या करेगा, अगर उसे ये मेंटल पीस रहेगा तो वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करेगा। तो मेंटल पीस होने से वो डेडिकेटेड वर्क करेगा। अगर डेडिकेटेड वर्क करेगा तो उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगी, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर वो काम ज़्यादा अच्छे से करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेनिफिट क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की मेंटल पीस बढ़ जाती है क्योंकि उसे पता है कि वो ज़्यादा अच्छे से उसे परमानेंट बेसिस पर जॉब पर रखा गया है। तो वो डेडिकेशन के साथ काम करेगा, ज़्यादा मन लगा करके काम करेगा। अगर वो मन लगा के काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ फेयर रेम्यूनरेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ के प्रति कि उससे रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी अच्छी खासी उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अट्रैक्टिव सैलरी होनी चाहिए। सैलरी कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मांगने जा रहे हो और आपको इंटरव्यू में आप पास भी हो गए तो आप क्या सोचेंगे कि आपको एक अट्रैक्टिव सैलरी मिले, एक ऐसी सैलरी मिले जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर, आपके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर। तो फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब कि सैलरी जो होनी चाहिए, जो भी कंपनी फिक्स करे, वो अट्रैक्टिव सैलरी हो एम्प्लॉयज़ के लिए कि जिसके बेसिस पर वो ज़्यादा मन लगा करके काम करे। और सैलरी के अलावा भी एक्सपेक्टेशन होता है एम्प्लॉयज़ को कि उसे बोनस मिले, बोनस के अलावा इंक्रीमेंट हो उसकी सैलरी का। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एम्प्लॉई बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम भी ऑफ़र करेगा कंपनी। अगर उसको ओवर टाइम ऑफ़र कर रहा है तो उसको ओवर टाइम का भी कुछ रेम्यूनरेशन देना चाहिए कंपनी को। अगर वो ज़्यादा घंटे के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 8 घंटे की ड्यूटी और 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया उसने कंपनी में तो उसको उसका ओवर टाइम मिलना चाहिए, ओवर टाइम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, सैलरी में जोड़ करके मिलना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयज़ के हेल्थ का भी ख्याल रखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज उसकी सेफ्टी के लिए भी ख्याल रखें। अब हेल्थ के लिए कैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ख्याल रख सकता है? हेल्थ के लिए उसके
कैंटीन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो कैंटीन में जा कर के खाना खाता है, तो कैंटीन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी में अच्छी कैंटीन होनी चाहिए। अच्छी कैंटीन का मतलब ये है कि वहाँ पर फूड अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा होना चाहिए, हाइजीन में मेंटेन करना चाहिए कंपनी को, कैंटीन में हाइजीनिक फूड मिलना चाहिए। और हेल्थ के लिए कैंटीन फैसिलिटी, फूड के अलावा हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि फूड के बारे में हम हेल्थ से रिलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के लिए एक तो कैंटीन फैसिलिटी देनी चाहिए, अच्छी हाइजीनिक कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, फूड अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। और सेकेंड वन इज़ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी जैसे इंश्योरेंस दे सकता है कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकता है ताकि अगर उसको बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए उसके पास इंश्योरेंस हो। नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी। सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वो एम्प्लॉय मशीन पर काम कर रहा है, मशीन पर काम कर रहा है। मशीन पर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसको उसी पर प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन किसका करना है, गुड्स का करना है। अगर उसको उसी मशीन पर प्रोडक्शन करना है, गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कोई सामान बनाना है, तो वो मशीन का मेंटेनेंस होना चाहिए। हर थोड़े दिन में, हर थोड़े समय के गैप में मेंटेनेंस होना चाहिए। किसका मेंटेनेंस होना चाहिए, मशीन का मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम करे। अगर उसका मशीन का मेंटेनेंस तरीके से होता रहेगा तो वहाँ पर एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाएगा। तो वो मशीन कभी भी, उस मशीन को यूज़ करते समय एम्प्लॉय को कभी भी एक्सीडेंटल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ फॉर सेफ्टी कि वो मशीन का मेंटेनेंस हर थोड़े समय पर कराता रहे ताकि एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो जाए। और एज़ वेल एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मशीन पर प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे ग्लव्स देना चाहिए एम्प्लॉय को का उस मशीन को हैंडल करते समय, उसको सेफ्टी शूज़ देना चाहिए, मास्क देना चाहिए, गॉगल्स देना चाहिए। तो ये सारी सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयज़ को कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर सेफ्टी मेजर्स। हेल्थ के लिए 2 पॉइंट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। एक तो कैंटीन फैसिलिटी, हाइजीनिक कैंटीन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के लिए मेडिकल फैसिलिटी में इंश्योरेंस देना चाहिए। सेफ्टी के लिए मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, हर थोड़े समय के बाद मेंटेनेंस करना चाहिए। और एक्सीडेंट से बचने के लिए ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, मास्क, गॉगल्स जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज़ गुड वर्किंग कंडीशन। अब गुड वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉय सोचेगा अगर मैं कहीं पर भी काम कर रहा हूँ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ पर लाइट्स अच्छे होने चाहिए, लाइटिंग फैसिलिटी, अंधेरे में तो कोई काम करेगा नहीं, तो वहाँ पर लाइटिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग के अलावा वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। वेंटिलेशन मतलब उस जगह पर काम करते समय, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय दम नहीं घुटना चाहिए, इतना अच्छा हवा आना चाहिए, या एसी हो चाहे फ़ैन हो, पर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तो वो भी प्योर होना चाहिए। गंदा पानी तो कोई भी नहीं पिएगा, कोई भी एम्प्लॉय। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है वर्किंग कंडीशन में, ये सारी अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे लाइट्स होने चाहिए, हवा आना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही कोई भी एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सकता है, तो उसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा होता है। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ के प्रति कि उसको एक अच्छा फैसिलिटी, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो काम अच्छे से कर सके। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस
इंडस्ट्रियल पीस इट मीन्स कि इंडस्ट्री में शांति बनाए रखने चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन होता है, तो ट्रेड यूनियन क्या करता है, वो एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक ट्रेड यूनियन होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि अगर कोई वर्कर को पार्टिसिपेट करने अलाउ करना चाहिए कि हाँ तुम जा कर के उस ट्रेड यूनियन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम भी उसके मेंबर बन सकते हो ट्रेड यूनियन के। तो ये एक तरीके से सहमति होनी चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉयज़ को कि वो ट्रेड यूनियन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मेंबर बन सकता है। तो इससे क्या होगा, कभी भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, कोई भी झगड़ा होगा तो वो सुलझाने में आसान होगा। तो डायरेक्ट ट्रेड यूनियन, सारे एम्प्लॉय से बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड यूनियन के लीडर से डायरेक्ट बात करके ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है। उन लोगों के बीच में बातें हो सकती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जिससे क्या होगा, स्ट्राइक वगैरह नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन लीडर होता है। ट्रेड यूनियन लीडर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैलेंस बनाता है। बैलेंस बनाने से क्या होता है, वहाँ पर स्ट्राइक होने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रेड यूनियन लीडर निकालता है, जिससे काम अच्छे से चलता रहता है, वो चाहे एम्प्लॉय की बात करे चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब एजुकेशन देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज़ को हर समय पर, हर थोड़े समय पर एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन क्यों देना चाहिए? ताकि उसका क्वालिटी इम्प्रूव होता रहे, उसका स्किल्स इम्प्रूव होता रहे। ट्रेनिंग क्यों देना चाहिए? ट्रेनिंग भी इसीलिए देना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को सभी स्टेप्स लेने चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर गाइडेंस दे। एजुकेशन मीन्स गाइडेंस दे अपने एम्प्लॉयज़ को कि काम को किस तरीके से करना है। अगर अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो इस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग क्यों देना चाहिए? ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज़ के स्किल्स बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए ट्रेनिंग क्यों देना चाहिए? एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयज़ के स्किल्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि सारे वर्कर्स, जो भी वर्कर्स होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए अच्छी तरीके से। वो कैसे कर सकते हैं? एक कमिटी बना करके, वर्कर्स की कमिटी बना करके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कमिटी बन जाएगी किसकी? वर्कर्स की। वर्कर्स की कमिटी बनने से क्या होगा कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने से क्या होगा? पार्टिसिपेट करने से वो एडवाइस दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। तो जिससे क्या होगा, अगर वो एडवाइस देते हैं और एम्प्लॉयर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात को सुनता है तो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जिससे वो ज़्यादा सेटिस्फाई होकर के काम करने में सक्षम होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द एम्प्लॉय, क्योंकि वो एक कमिटी फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की कमिटी फॉर्म करते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं? एडवाइस देने में। एडवाइस, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एडवाइस देने का हक वर्कर्स को भी मिल जाता है कि वो अपना एडवाइस देते हैं एम्प्लॉयर को, और जिसके वजह से एम्प्लॉयज़ को, सारे वर्कर्स को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होने लगता है, जो सेटिस्फैक्ट्री होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉइज़ काम अच्छे से कर रहा है और उसको तरक्की दी जाती है, प्रमोशन दी जाता है, तो वो ज़्यादा और अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए टैलेंटेड जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं जो बहुत ही अच्छे से काम करना जानते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉइज़, उनको क्या करना चाहिए, हमेशा प्रमोशन देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, उनके काम को सराहना चाहिए। अगर प्रमोशन देंगे तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए कि किस बेसिस पर, प्रमोशन किस बेसिस पर दिया जा रहा है एम्प्लॉइज़ को। तो इससे क्या होगा, सारे एम्प्लॉइज़ को पता चलेगा कि क्या बेसिस है, किस रूल के हिसाब से इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया गया है। तो उसको रूल पता चल जाएगा कि इतना इतना काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो भी उसी तरीके से काम करेगा तो उसे भी प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि काम करने की क्षमता सब लोग अपनी अपनी बढ़ा सके एक दूसरे को देख करके। और उससे क्या होगा, मोटिवेशन भी होगा दूसरे एम्प्लॉइज़ के लिए कि अरे इसको इस बार प्रमोशन मिला है, मैं भी नेक्स्ट टाइम इतना मेहनत करूँगा कि मुझे भी प्रमोशन मिले। तो एम्प्लॉइज़ मोटिवेट होंगे, यहाँ पर मोटिवेशन फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है एम्प्लॉय के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। प्रॉपर ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस मीन्स झगड़ा होता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एक पर्टिकुलर पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का, वो ग्रीवेंस प्रोसीजर के थ्रू उस प्रॉब्लम को, उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश कर, मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कमेटी फॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए। तो जिससे क्या होगा, झगड़े को आराम से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जितने भी क्वेरीज़ होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको सॉल्व करने में ये ग्रीवेंस कमेटी होता है। ग्रीवेंस कमेटी क्या करता है, झगड़े को ख़त्म करता है। लास्ट वन इज़ मिसलेनियस। मिसलेनियस में सारा मिक्स हम बोल सकते हैं कि क्या इसके अलावा भी क्या एम्प्लॉइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो जैसे कि सारे एम्प्लॉइज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, एम्प्लॉइज़ को फेयर ट्रीटमेंट मिले, एम्प्लॉइज़ को क्या होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अरे इसको इसलिए प्रमोशन मिल रहा है क्योंकि वो रिश्तेदार है एम्प्लॉयर का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से ही डील करना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, एज वेल एज़ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करके उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज़, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज़ ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। अगर उनको मोटिवेट किया जाएगा कि हाँ आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उससे मोटिवेशनल फैक्टर ये प्ले करता है कि हाँ मुझे सबके सामने ये मोटिवेट किया गया तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली हमेशा फ़ायदा ही होता है अगर एम्प्लॉई ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो यहीं पर मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।